हेलो बच्चों। तो अब हम लोग ज़रा चौथे क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन पे क्या है, चौथे में देखिए 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, पहले तो मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि क्रॉस टू मैट्रिक्स ए ए आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसका एलिमेंट मेरे पास में गिवन है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो सबसे पहली बात समझो, पहले क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्या रखा है। तो मैंने लेट किया कि एक मैट्रिक्स मैंने मान लिया, सपोज किया ए 2 क्रॉस 2 की बात कर रहा था, तो मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को लेट किया A11 A12 A21 A22। ठीक, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है। अब एक बात समझना, हमें इसके एलिमेंट ढूंढना है। तो सबसे पहली बात तो मेरे पास में जो ए आई जे है वो मेरे पास में दे रखा है। ए आई जे की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब हमें क्या चाहिए था, A11 चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ आई है वहाँ पे 1 रखूँगा, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1 रख दीजिए। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4/2। ये वैल्यू कितनी आएगी 2। इसी तरीके से A12 निकाल लीजिए। तो जब आप आई की जगह 1 रखोगे, जे की जगह 2 रखोगे, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो दैट मीन्स ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 9/2। ठीक, इसी के साथ मैं आगे बात कर रहा हूँ। जैसे अब अगला एलिमेंट अगर आप निकालोगे A21 की वैल्यू समझ लेना। 21 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पे रखोगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये मेरे पास में 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 9/2। ये मेरे पास में आएगा 9/2। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ A22 दो रो मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसका मतलब क्या है, 4/2। 4/2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, 4 का स्क्वायर बटे में 2, तो दैट मीन्स ये कितना आएगा 16/2, यानी कि 8। अब हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो मैंने मैट्रिक्स लिख दिया A=, ये सारे एलिमेंट लिख दूंगा। A11 मेरा कितना आया था 2 आया था, A12 कितना आया था 9/2 आया था। इसी तरीके से A21 कितना आया, वो भी 9/2 है, और ये कितना है मेरे पास में 8 है। ये मेरे पास में वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी। इसी के साथ अब मैं दूसरे क्वेश्चन में बात करूँगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन समझना। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड में क्या रखे हैं कि मुझे क्या चाहिए था, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स चाहिए, और इसमें जो ए आई जे इन्होंने दिया है वो आई अपॉन में जे दिया है। तो फिर से मैंने लेट कर लिया, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया ए, वो लेट क्या किया A11 A12 A21 A22। ठीक, फिर से मुझे एलिमेंट्स निकालना है। गिवन क्या है मेरे पास में, ए आई जे की वैल्यू दे रखी है, ये कितना है आई अपॉन में जे, आई अपॉन में जे। अब मुझे क्या करना था, A11 की वैल्यू चाहिए, तो 1/1 दैट मीन्स 1। A12 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 12 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/2। अब इसके आगे समझना, हमें क्या चाहिए था, अगला एलिमेंट निकाल लेता हूँ A21 समझ लो, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, यानी कि मेरे पास में कितना आ गया 2। A22 अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 2/2 दैट मीन्स 1। अब यहाँ पर अगर बात करें, मुझे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैंने मैट्रिक्स लिख लिया। A=, A11 का एलिमेंट लिखूंगा 1, A12 लिखूंगा 1/2, इसके बाद ये 2 ये 1, ये मेरे पास है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। कितने क्रॉस कितने की है, 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है और 2 रोज हैं, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ये मेरे पास है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई, यही आंसर है। अब इसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चन में बात करूंगा। अब तीसरे क्वेश्चन में समझना, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है, हमसे कह रखा है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, फिर से मैट्रिक्स मान लो थर्ड वाले पार्ट में, तो इसका तीसरा वाला पार्ट है, इस पर बात कर रहा हूँ। तो फिर से मैंने एक मैट्रिक्स लेट कर लिया, लेट एक मैट्रिक्स ए मान लिया, सपोज कर लिया। ये है क्या, A11 A12 A21 A22। तो ये मैंने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब समझना, तो मेरे पास में ये बना क्या, अब मुझे गिवन क्या एलिमेंट है, ए आई जे की वैल्यू जो है, ए आई जे की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आई प्लस में 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब समझना, जब आप A11 निकालोगे तो आई की जगह 1 जे की जगह 1, तो 1 + 2 × में 1
का होल स्क्वायर अपॉन में 2, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसी तरीके से A12 अगर आप निकालोगे A12, तो A12 समझ लेना आपके पास में कितना आ गया, A12, तो यहाँ पर समझना ये आएगा 1 प्लस में 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/2, 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2। इसी तरीके से मैं अगला एलिमेंट निकाल ले रहा हूँ A21 का एलिमेंट समझ लो, है ना। आई की जगह 2 रखो, जे की जगह पे 1, तो ये आएगा 2 प्लस में 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 16/2, यानी कि ये 8 आ जाएगा। इसी तरीके से A22 आप निकाल लोगे, 22 कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2, ऊपर आ जाएगा बच्चों 6, 6 का स्क्वायर 36 और 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 18। अब हमसे क्या कर रखा था, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैंने बना दिया A11 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 9 अपॉन में 2, A12 रख दो 25 अपॉन में 2, इसी तरीके से A21 रख दो कितना 8, A22 रख दो कितना 18। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई, जिसमें 2 रोज 2 कॉलम है। यही मेरे पास में आंसर है, थर्ड वाले पार्ट का आंसर।